आज जो है सुबह क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि कई स्कूलों में जो है छुट्टी है और वो छुट्टी अच्छा रिजल्ट आने के लिए जो है कर दी गई। तो टॉपिक शुरुआत करते हैं। लास्ट टॉपिक था एसिड और बेस की वाटर के साथ ऐड करना। अब है आपका हाउ स्ट्रोंग आर एसिड एंड बेस। सबसे पहले तो आप कोई भी सॉल्यूशन होगा तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन जो है आपका एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स का यूज करोगे और इंडिकेटर्स का ही काम है। बाकी इंडिकेटर्स का पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन से जो है समझा दिया है, आप उसको देख लेना, समझ लेना। तो यहाँ पर टॉपिक है हाउ स्ट्रोंग आर एसिड और बेस। ये हम इस स्केल से पता लगाते हैं, कैसे वो अभी समझाएंगे। ये कौन सा स्केल है? पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है भाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या पोटेंशियल का मतलब होता है जर्मन में पावर, ठीक है। तो पीएच स्केल से हम पता लगाएंगे कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपका 0, फिर 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 से लेके 14 तक कुछ ऐसा है आपका पीएच स्केल या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की पावर को शो करता है, ठीक है। तो जो 0 to 7 है वहां पर आपके क्या होते हैं? एसिड, ठीक है। जिनकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में रहती है तो वे होते हैं आपके एसिड। और जिनकी वैल्यू 7 से 14 के बीच या 14 होती है उनकी वैल्यू जो है आपके वे बेस हो जाते हैं उस वैल्यू वाले। रह गया 7 आपका ना तो एसिड बिहेव करता है ना आपका बेस बिहेव करता है। तो इस तरह से हमें पता चला, जब 7 एग्जांपल लेते हैं हम, एक एसिड का एक सॉल्यूशन या एसिड का पीएच आपका 3 है, एक एसिड का आपका 5 है, ठीक है, एसिड है। तो इनमें से कैसे बताओगे कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है? तो आपका इधर वाली वैल्यू बताई थी, जैसे जैसे आप 7 से इधर आते जाओगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका जाएगा। तो जिसकी वैल्यू आपकी 3 है वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू 5। इस तरह आपका बेस में अगर कैलकुलेट करें तो 7 से आगे आप 14 तक लास्ट, अगर किसी का ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका 14 पीएच है, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का दे रखा है 1.2, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस का 2.2, ये भी आपका एसिड है, लेकिन एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक एसिड आपका कम स्ट्रॉन्ग है लेमन जूस। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आपका बेस है, बेस में आता है, ठीक है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जो है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, बाय द यूजिंग ऑफ पीएच स्केल। अब थोड़ा सा टॉपिक आपका थ्योरी का है, तो बुक में से हमें पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक जो है आपका क्या टॉपिक है अभी पढ़ता हूं बस। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो प्रत्येक दिन की जो जिंदगी है उसमें भी पीएच बहुत ही इंपोर्टेंस रखता है। कैसे वो भी पता चल जाएगा। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं,
वो भी पीएच के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हमारा जो शरीर है, आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो शरीर का पीएच है वो आपका न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल के पास काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। ज्यादा उसमें ना तो एसिडिक डाल सकते ना आपका बेसिक, ठीक है, वो नैरो रेंज पे ही काम करता है कि 7.8 न्यूट्रल के पास। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन, मान लो बारिश हो रही है उसमें बहुत ज्यादा एसिड जो है मिक्स है और उसका पीएच 5.6 है, तो वो उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं, एसिड रेन भी बोलते हैं। तो जब भी ये एसिडिक रेन का पानी नदियों में बहता है तो नदियों में रहने वाले जो एक्वाटिक लाइफ है वो आपकी सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड जो है उस वाटर में बढ़ गए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड। आप अपने खेत की या गार्डन की पीएच भी, जो सोइल है उसकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें भी ज्यादा रेंज आपकी मिलेगी नहीं। न्यूट्रल के आसपास ही जो है प्लांट्स भी और हमारे जो शरीर है वो काम करता है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक में कौन सा एसिड? आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ठीक है, ये आपका डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट आपका पेट को हानि पहुंचाए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। कई बार क्या होता है, आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो उससे क्या है, एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी होने के बाद आप जो है इनो वगैरह लेते हो। इनो वगैरह क्यों लेते हो? इनो में आपका बेस होता है और एसिड प्लस बेस आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट है, पीएच चेंज एज द क्योज ऑफ टूथ डिके। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो पीएच है वो आपके जो दांत टूटते हैं उनके कारण, उनका कैसे कारण बनता है। टूथ डिकेड स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपने खाना खाया मान लो, तो आपने जो बैक्टीरिया है वो जो माउथ का पीएच है उसको लोअर कर देते, कम कर देते, एसिडिक बना देते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ, ये पूछ लिया जाएगा टूथ एनिमल क्या है, तो आपका टूथ एनिमल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, टूथ एनिमल आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और बनता किससे है ये? कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4, ये इसका केमिकल फार्मूला है भाई। इट डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर, यह वाटर में जो है डिजोल्व नहीं करता, बट इट इज कोरेटेड व्हेन द पीएच माउथ इज बिलो 5.5। ये वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब माउथ का पीएच आपका 5.5 से लोअर हो जाए तब आपका जो है ये पिघलने लगता है, रिएक्शन कर देता है। डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, जैसे हम चीनी वगैरह खाते हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो आपके माउथ में रह जाते हैं उनके कारण ये आपका खराब होने लगता है और उससे जो है आपका टूथ डिके शुरू हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस, क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। आप सुबह तो कोलगेट वगैरह करते होगे, सबसे बढ़िया तो नीम की दातुन है वो करा करो, ठीक है। तो